सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे द्वितीय सेल के बारे में। हमने पहली क्लास में पढ़ा था प्रथम सेल कौन कौन से होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रथम सेल किस प्रकार से होती हैं, तो उस प्रकार के बारे में आपको जानकारी दी थी। ठीक है ना, एक मिनट। तो प्रथम सेल मैंने आपको बताया था, प्रथम सेल किस प्रकार से होती हैं। प्रथम सेल होते हैं, इनको पुनः आवेशित नहीं किया सकता। प्रथम सेलों क्या कर सकती हैं भाई, पुनः आवेशित नहीं कर सकते। और आपके द्वितीय सेल होते हैं तो इनको क्या कर सकती हैं, पुनः आवेश कर सकते हैं। यही बताया था मैंने। तो हमारे जो प्राथम सेल होते हैं, प्रथम सेल है हमारे, तो उनको तो आवेशित नहीं हो सकते, ठीक है। पर जो द्वितीय सेल होते हैं वो आवेशित होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे द्वितीय सेलों के बारे में। हमने प्रथम सेलों के बारे में पहली कक्षा में पढ़ लिया है। तो आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सभी बच्चे जुड़ जाएं फटाफट से। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को कमेंट और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच के। सभी जुड़ जाएं बच्चे फटाफट से। जो बच्चे लाइव आ रहे हैं सभी जुड़ जाएं। देखो द्वितीय सेल होती है, देखो रासायनिक ऊर्जा को हमारी कौन सी ऊर्जा होती है, किस प्रकार से काम करती है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो द्वितीय सेल ऊर्जा को रासायनिक क्या करते हैं जी, एकत्रित करती हैं। जो हमारी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक क्रिया के रूप में क्या करती हैं, एकत्रित करती हैं और पुनः रासायनिक क्रिया प्रक्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती हैं। और वो कौन से सेल कहलाती हैं, द्वितीय सेल कहलाती हैं। कहने का मतलब है कि आपकी जो विद्युत है इसको रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या करती हैं, एकत्रित करती हैं। एकत्रित करने के बाद रासायनिक क्रिया, जो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा किस में बदलती हैं, विद्युत वाहक में क्या करते हैं, इनका उत्पन्न होता है। क्या होता है, उत्पन्न होता है। इन्हीं को क्या कहते हैं, द्वितीय सेल कहते हैं। तो लिखेंगे द्वितीयक सेल। जिन सेलों में वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में, जिन सेलों में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित कर पुनः, देखो एकत्रित कर क्या करते हैं, पुनः रासायनिक क्रिया अभिक्रिया रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न
किया जाता है उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। सेल कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आएंगे ना कि जिन सेलों में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक क्रिया के रूप में क्या करती हैं, एकत्रित करती हैं, रासायनिक ऊर्जा को क्या करती हैं, रूप में एकत्रित करती हैं, पुनः रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा विद्युत वाकबल उत्पन्न किया जाता है, उन्हें द्वितीय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उन्हें द्वितीय सेल कहती हैं। जैसे लेड एसिड सेल, ठीक है ना, और भी आपके सेल हैं, जैसे आपका लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल और निकल आयरन सेल आपका आरएम, केडीएम सेल, ईटीसी। तो आदि ये हमारे सेल होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे द्वितीय सेल होती हैं, मतलब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या कर रहे हैं भाई, इसको ऊर्जा को एकत्रित कर रहे हैं, और पुनः रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा क्या कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न किया जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं, द्वितीय सेल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे लेड एसिड सेल, निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल आदि ये हमारी सेल होती हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे इन सेलों के बारे में, ये सेल किस प्रकार से होते हैं। ये सेल, द्वितीय सेल हमारी निम्न प्रकार से होती हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे इनके बारे में। निम्न प्रकार के होती हैं। तो पहला आता है हमारा कौन सा, लेड एसिड सेल। कौन सा आता है हमारा, लेड एसिड सेल। तो हम पहले लेड एसिड सेल के बारे में पढ़ेंगे। लेड एसिड सेल के बारे में पढ़ेंगे। देखो लेड एसिड सेल किस प्रकार से होता है। देखो लेड सेल इस प्रकार से होता है कि इस सेल के अंदर हमारे बहुत सारे जो घटक होते हैं, जो सेल इनसे मिलके बना होता है, ठीक है ना। और वो कौन कौन से घटक होते हैं उनके बारे में जानकारी करते हैं, ठीक है। तो इसमें घटक आता है पहला कंटेनर। कंटेनर आपका किस प्रकार से होता है देखेंगे। कंटेनर पहला आता है कंटेनर। देखो कंटेनर किसे कहते हैं, कंटर रबड़, कांच अथवा सेलुलाइट से बना होता है। ठीक, किससे बना होता है, रबड़, कांच अथवा सेलुलाइट से एक कंटेनर बना होता है, जिसमें क्या करते हैं, सेल को स्थापित करते हैं। कंटेनर हमारा वो होता है, ठीक है ना। दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रोड। क्या आता है, इलेक्ट्रोड।
दूसरा क्या आता है हमारा इलेक्ट्रोड। प्लेटों। देखो इलेक्ट्रॉन प्लेटें होती हैं। देखो हमारी जो इलेक्ट्रॉन प्लेटें होती हैं, ये इन प्लेटों में दो हमारे आवेश होती हैं। क्या होती हैं? दो आवेश होते हैं, एक तो धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। ठीक है। तीसरा हमारा आता है, सभी बच्चे ध्यान से देखें, तीसरा आता है हमारा सेपरेटर। क्या आता है? सेपरेटर। देखो सेपरेटर हमारा एक से एक भाग होता है जो कि प्लेट के नुमा होता है। कैसा होता है? प्लेट के नुमा होता है। ठीक है ना। प्लेट के नुमा होता है। प्लेट के नुमा होता है। और इसमें क्या होता है, लकड़ी का हमारे क्या है कि छिद्र या रबड़ की जो प्लेटें होती हैं वो इसमें सेट की जाती हैं। मतलब पतली पतली प्लेटें होती हैं, जैसे कि आपकी ये है ना रबड़ सल्फेटर। तो ये क्या है? प्लेट है आपकी। ये इन्हीं को क्या कह रहे हैं अपन? इन्हीं को क्या कह रहे हैं? सल्फेटर कह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद में सीलिंग कंपाउंड। सीलिंग कंपाउंड। देखो सीलिंग कंपाउंड क्या होता है आपका? सीलिंग कंपाउंड हमारा वो भाग होता है कि जिसके अंदर सेलों के कवर को जोड़ा जाता है। क्या जाता है? सेलों के कवर को जोड़ा जाता है। और अमल टाइट से बनाने के लिए क्या करते हैं? इसमें बुटमुन योग का क्या करते हैं भाई? पदार्थ का यूज करती हैं जो इसमें मिला होता है। ठीक है ना। इसको जो सेल होती हैं, सेलों के कवर को क्या करती हैं? अमल टाइट जोड़ती हैं और इसके अंदर बिटुमिन पदार्थ बनाते हैं जिसकी इसकी मजबूती प्रदान हो सके। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा प्लग, बेल्ट प्लग। देखो बेल्ट प्लग क्या होता है आपका? सेल के जो कवर होती हैं, जो कठोर पीवी से होती हैं। क्या होते हैं? कठोर पीवी से बने होते हैं। और जो छिद्रमानुमा होती हैं, कैसे होते हैं? छिद्रमानुमा ढक्कन की तरह होते हैं। ये आपने देखा होगा, आपकी जो बैटरी होती है जिनके ऊपर आपने प्लग देखे होंगे ऐसे खोलते हुए कसते हुए, तो उनके अंदर जो होता है, जो छिद्रमाना होता है, कैसा होता है? छिद्रमाना होता है। तो उसी को क्या कहते हैं हम? बेल्ट प्लग कहते हैं। जिसके अंदर हम क्या करते हैं? पानी वगैरह की जो भी है वो खोल के डालते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेल कवर। सेल कवर होता है कि सेल को ढकने वाला भाग एक कठोर चीज से बनाया जाता है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट बाहर ना निकले। हमारी जो सेल होता है जिसको अच्छे से हम कवर करते हैं, जैसे उससे कोई लीकेज वगैरह ना हो, कोई इसके अंदर कोई पदार्थ है तो बाहर ना निकले, तो क्या करते हैं हम? इसको कवर कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट हमारी एक एसिड संप्रयुक्त अम्ल होता है जो तैयार किया जाता है। और उस संप्रयुक्त अम्ल को तैयार करने के बाद उसका नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट, जो सेल के अंदर भरा जाता है, स्थापित किया जाता है, जो धारा प्रभाव करने का क्या करता है? काम करता है। क्या करता है? धारा प्रवाह का काम करता है। धारा प्रवाह का कार्य करता है। क्या करता है? धारा प्रवाह का कार्य करता है।
तो हम देखेंगे कि प्लेट्स एवं सरफेस की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। देखो जी, हमारी क्या है, आपको बताया था जी, क्या है, रबड़ या लकड़ी की जो हमारी जो प्लेटें बनी होती हैं या एनीबडी और किसकी बनी भी होती हैं, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, धनांश रे हैं हमारे, ये प्लेटों क्या है, धनांश रे। ऊपर वाले कैसे, धनांश रे हैं, और नीचे वाले सिरे कैसे हैं आपके, ऋणांश रे। ये क्या होता है भाई, ये हमारी बैटरी के अंदर ये प्लेटों को रखा जाता है। इनके अंदर आप जब हम इसमें रासायनिक क्रिया होती हैं तो इनके अंदर धन और ऋण आवेश उपस्थित होते हैं इन प्लेटों के अंदर जब चार्ज करते हैं तब, ठीक है ना। अब नेक्स्ट और भागों के लेड एसिड के बारे में, भाग के बारे में बात करती हैं। तो जी हमारा देखो एक लेड एसिड सेल है, तो लेड एसिड सेल है वो किस प्रकार से है, इसके भागों के बारे में जानेंगे। आपको मैंने बता दिया कि सेपरेटर क्या होता है, ठीक है ना, जो प्लेटें होती हैं, ठीक है ना, ये प्लेटें होती हैं, ऊपर वाला भाग होता है, ये आपको जो प्लेट दिख रही है, और आपकी जो कंटेनर होता है, आपको बता दिया मैंने, जो बाहर का भाग कैसा होता है, कंटेनर होता है, जो कहां सेलुलाइड से बना होता है, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। धनात्मक प्लेट होती है आपकी, कॉन्टेक्ट प्लेट होती है, ठीक है, और सेल कनेक्शन आपका कनेक्टर होता है जो कि इन सेल के ऊपर स्थित होता है, और पोस्ट टर्मिनल होता है आपका जो निर्देश करता है कि आपका किस प्रकार से सेल है, और आपके ये कौन सा आयन है, और आपका ये कौन सा आयन है, तो आपका इधर कौन सा आपका ऋणात्मक होगा, और इधर कौन सा होगा आपका धनात्मक होगा। इस प्रकार से हमारे इसके अंदर सेल के अंदर क्या भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 तनु संप्रयुक्त अम्ल इसके अंदर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इन प्लेटों में ऋणायन प्लेटों के, इन प्लेट होती हैं जो हमारी ऋणायन प्लेट होती हैं और धनायन प्लेट होती हैं, इनमें अंतर होता है एक दो मतलब प्लेटों का, ठीक है ना। प्लेटों की संख्या में क्या होता है, अंतर होता है। तो ऋणात्मक प्लेटों की संख्या एक कम होती है, किससे, धनायन से। तो इसमें लिख सकते हैं कि धन आयन से ऋण आयन से एक प्लेट की संख्या कम होती है। तो ध्यान रखना भाई इस चीज का, कि मतलब आपके धनायन से ऋणायन से एक प्लेट की संख्या कैसी होती है भाई, कम होती है, ये भी ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। और शीशे की इसमें क्या होती है, इसमें भाई ये शीशे की जेली होती है जिसमें रेड लेड मतलब लुगदी जमा दी जाती है। इसमें प्लेटों में जो होती है, इनमें क्या करते हैं, रेड लेड की लुगदी को जमा देती हैं। तो लिख सकते हैं इसमें रेड लेड की लुगदी को इसमें जमा देते हैं, जमा देते हैं। इस सेल में देखो लुगदी होती है हमारी, जो लुगदी होती है आपकी सरफेस के आसपास के एरिया में होती है, ठीक है ना। मैंने आपको प्लेट बताई थी, वहां पर लुगदी को क्या करती हैं, अपन जमा देती हैं, और इसमें क्या करती हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 का अपन उपयोग करती हैं। सीधे सी सिंपल भाषा में आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो और पढ़ती हैं इसके आगे, इसका एक और भाग है, ये क्रिया किस प्रकार से करता है, विलयन किस प्रकार से होता है। देखो जब आपका इलेक्ट्रोलाइट विलयन है, जब ये एक्टिव होता है तो आपकी जो धनायन होती हैं, क्या भाई, धनायन, लेड सल्फेट का लेड परा ऑक्साइड में परिवर्तन, ठीक है ना, और ऋणात्मक में सल्फेट का स्पेंज लेड में परिवर्तन। ये तो स्पेंज में परिवर्तन हो रहा है, और ये आपका पराऑक्साइड हो रहा है। ये ध्यान रखना है आपको। मैं लिख सकता हूं इसमें कि ऋणायन के प्लेट में ऋणात्मक प्लेट में स्पंजी
लेड में परिवर्तन होता है और धनात्मक में परा ऑक्साइड का परिवर्तन होता है। तो वहीं से कोई प्रश्न पूछ लेता है तुम्हारा कि लेड एसिड सेल में जो धनात्मक होते हैं आपके, तो धनात्मक में ऐसी कौन सी क्रिया के बाद क्या परिवर्तन होता है? तो क्रिया हमारी कौन सी हो सकती है, पर परिवर्तन किसमें होगा? परिवर्तन होगा हमारा पराऑक्साइड में। ठीक है, जो सल्फेट का जो लेड है, जो धनात्मक प्लेट है, जो किसमें हो रही है भाई परिवर्तन? पराऑक्साइड में। ये विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है ना आपको। तो किस प्रकार से आपके देखो ऋणात्मक है, यहां से आपके ऋणात्मक निकले, किस प्रकार से जा रहे हैं आपको, इस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या हो रहे हैं? प्रवाहित हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है ना। हमारे ऋणांश से जाएंगे धनांश, धनांश से जाएंगे ऋणांश, ऋणांश से जाएंगे धनांश और धनांश से जाएंगे ऋण। तो इस प्रकार से इसके अंदर प्रक्रिया चल रही है, ठीक है ना। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं इसकी रासायनिक क्रिया की। किसकी? रासायनिक क्रिया की। तो रासायनिक क्रिया अपनी इसके अंदर आपको बताया था कि सल्फ्यूरिक बड़ा होता है, ठीक है ना। और इसकी चार्जिंग किस प्रकार से रहती है? तो इस सेल की चार्जिंग होती है कम से कम, इसको अम्ल भरने के बाद, इसके अंदर हम जो अम्ल भरते हैं H2 भरते हैं, तो उसके भरने के बाद इसको कम से कम 10 से 12 घंटा, कितना? 10 से 12 घंटा क्या करते हैं भाई? इसको चार्जिंग बैटरी विक्रेता को दे देते हैं 10 से 12 घंटा करने के बाद। तो हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो हम सल्फ्यूरिक अम्ल भरते हैं, भरने के बाद इस बैटरी को 10 से 12 घंटे तक क्या करते हैं? इसको आवेशित करते हैं। क्या करते हैं? पुनः आवेशित करते हैं। और इसे डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है। आवेशित करने के लिए कौन सा स्रोत से जोड़ा जाता है? डीसी से, डीसी स्रोत से, ठीक है ना। आवेश करने के लिए तो कितने घंटे तक जोड़ते हैं इसको? 10 से 12 घंटे तक इसका जोड़ा जाता है। ये तो हमारा हो गया लेड एसिड सेल। किस प्रकार से इसके अंदर अभिक्रिया हो रही है, किस प्रकार से कार्य कर रहा है, और इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल भरने के बाद इसको कितने घंटे चार्ज किया जा रहा है, ठीक है ना। और कौन सी चीज धनायन किस में परिवर्तन हो रही है और ऋणायन किस में परिवर्तन हो रही है, और किस प्रकार से कंटेंट है, इसके जो भाग हैं, घटक हैं, वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से मिलके बना हुआ है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम निकेल आयरन सेल। निकेल आयरन सेल के बारे में पढ़ेंगे। निकेल आयरन सेल, देखो वो सेल तो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो लेड एसिड सेल है ना, सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा उसका उपयोग करती हैं, ठीक है ना। अब ये आता है हमारा दूसरा सेल निकेल आयरन सेल। देखो ये सस्ता होता है, मैं आपको बता दूं, ये लेड एसिड सेल से सस्ता भी होता है, और इस आकार में क्या होता है? काफी बड़ा भी होता है। सस्ता नहीं हो सकता, अभी बड़ा होगा तो फिर महंगा ही होगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो सॉरी उसके लिए। तो ये क्या होगा भाई? आकार में बड़ा होता है। ये कौन से? लेड एसिड सेल से क्या होता है? ये आकार में बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है लेड एसिड सेल से, ठीक है ना। कैसा होता है भाई? ये बड़ा होता है हमारा आकार में लेड एसिड सेल से, जो पहले हमने पढ़ाया है। और इनमें पुनराविष्ट प्रक्रिया के सेल प्रयोग में वहां प्रयोग किए जाते हैं, यहां पर निकेल आयरन सेल का उपयोग
आकार में भी कैसे होती हैं, छोटे होती हैं, सही बात है, आकार में कैसे होती हैं जी भाई, छोटे होते हैं, तो लिख सकते हैं आकार में छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, आकार में बड़ा होता है लेड एड सेल से, लेड एड सेल से क्या होता है जी, काफी बड़ा होता है, ठीक है ना। ओपन निकल आयरन सेल के ये आकार में छोटी भी होती हैं, एडिशन सेल भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं भाई, आकार में छोटे होते हैं, पर किससे बड़े होते हैं भाई, ये लेड एड सेल से बड़े होते हैं, ठीक है, आकार में छोटे होते हैं, मात्र लेड एड से बड़े होती हैं, वैसे छोटे हैं, अब लेड एड से बड़े होंगे तो लेड एड छोटा होगा, समझ रहे ना, तो उससे भी क्या होगा, लेड एड से बड़ा होगा, तो समझ रहे, तो कह सकते हैं कि आकार में छोटे भी होते हैं। एडिशन सेल भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एडिशन सेल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, एडिशन भी सेल कहते हैं। अब देख लेते हैं इसके बारे में, देखो सेल का निचले भाग साइटों से बेल्ट होता है, भाई सबको ही पता है भाई, ये बेल्ट किया जाता है चारों तरफ से, ठीक है ना, और इसमें ठोस स्टील का कंटेनर होता है, जो बाहर का कंटेनर होता है इसका कैसा होता है भाई, पूरा ठोस स्टील का होता है, और ये क्या होता है, धनात्मक ट्यूब निकिल हाइड्रेट एवं परत में निकिल होती है, मतलब जो धनात्मक है, जो ट्यूब है, धनात्मक जो ट्यूब है हमारी, ठीक है ना, ये दिख रही है आपको, ये धनात्मक ट्यूब है ये हमारी, ये क्या है, ट्यूब है हमारी, तो जो क्या है, निकल हाइड्रेट एवं परत में निकल होती है, जो निकल हाइड्रेट तो होती है, इस पर क्या है, परत चढ़ी होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ग्रेड सरफेस वही बताया था आपने, बना होता है आपका धनात्मक ग्रेड होता है आपका ये, इसमें जो ऊपर वाला पॉन्ड होता है आपका, इससे जस्ट किससे, धनात्मक निकल परत से जो प्लेट होती है आपकी, प्लेट भांति होता है, इसका ऊपरा भाग होता है, कौन सा होता है भाई, धनात्मक ग्रेड होता है, ठीक है, जिससे एक से ऊपर निकलती है जी हमारी, क्या है ये वाली, देखो ऊपर निकल रही है जी, क्योंकि हमें इसके रूप में दिखाई तो दे नहीं रही है, ये क्या है, दिखाई नहीं दे रही है, इस प्रकार से है, तो यहीं पर ये क्या है, हमारी क्या है, एक ट्यूब है, तो ये कैसी है, धनात्मक पोल कहलाती है, कैसी, धनात्मक पोल, मतलब प्लस का चिन्ह, धनात्मक, ठीक है, और ऊपर बीच में क्या होता है, फिल्टर कैप होता है, कैप माने ढक्कन, ठीक है, और ये हमारी ऋणात्मक क्या होती है, पोल होती है, जो क्या है, माइनस की होती है, और इसके अंदर जो आयरन ऑक्साइड पिन इंसुलेटर होता है, ये कैसा होता है, आयरन ऑक्साइड पिन इंसुलेटर होता है। पूछा था एक प्रश्न में कि भाई निकल आयरन सेल का जो ऋणात्मक पोल है वो किस प्रकार से होता है, तो आपको बताना है कि भाई पिन निकल आयरन मतलब आयरन ऑक्साइड पिन इंसुलेटर होता है, कैसा होता है, आयरन ऑक्साइड पिन इंसुलेटर होता है। आपकी इसरो की वैकेंसी में इस पर से सवाल पूछा गया था कि जो निकल आयरन सेल होता है उसमें जो ऋणात्मक आपका ट्यूब होती है, छड़ होती है, ऐसे पूछा था, तो किस प्रकार से होती है, तो आपको बताना है भाई कि आयरन ऑक्साइड पिन इंसुलेटर क्या होती है, ये ऋणात्मक पॉकेट या ऋणात्मक पोल होती है, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें जो निकल आयरन की क्या होती है, इसके बीच में लुंगदी बढ़ती हैं, आपको मैंने बताया था, जिसका मतलब क्या होता है, लुंगदी, लुंगदी इनके ऊपर क्या भर देती हैं, इनके ऊपर लुंगदी भर देती हैं, और हमारी धनाद ट्यूब होती है निकल में क्या करते हैं भाई, लुंगदी भर देती हैं, ठीक है, जो हमारी निकल हाइड्रेट की होती है, किसकी होती है, निकल हाइड्रेट की हमारी लुंगदी होती है। और इसमें जो चूर्ण भरा जाता है इसके अंदर, वो भी हमारा किसका होता है भाई, आयरन हाइड्रेट का, कैसा, आयरन हाइड्रेट का चूर्ण होता है।
हाइड्रेट। हाइड्रेट का कैसा होता है हमारी, चूर्ण होता है हमारा। हमारा जे निकल आयरन सेल इस प्रकार से काम होता है, ठीक है। और जो किस प्रकार से काम करता है भाई, ऋणात्मक की भांति काम करता है। हमारा जो चूर्ण होता है जो ऋणात्मक की भांति कार्य करता है, ये भी ध्यान रखना। तो लिख सकते हैं यहां पर चूर्ण ऋण की तरह काम करता है, ठीक है। ऋण प्लेटों की भांति कार्य करता है, सॉरी, ऋण प्लेटों की भांति कार्य करता है। कार्य करता। हाँ, बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं, दोनों में अंतर देख लेते हैं, लेड एड सेल और निकल आयरन सेल, ठीक है ना। इनकी जो एम्पियर दक्षता होती है, एम्पियर घंटा दक्षता होती है, कितनी होती है, इसकी अधिक होती है। कितनी अधिक होती है भाई। और इसकी दक्षता निकल आयरन कैसी होती है भाई, कम होती है, ये ध्यान रखना है। पुनः आवेशित अवस्था में इसका विद्युत वाहकबल 2.1 वोल्ट प्रति सेल होता है, ध्यान रखना है। और इन्हें पुनः आवेशित अवस्था में इसका विद्युत वाहकबल 1.2 वोल्ट प्रति सेल होता है। क्या होता है भाई, ये प्रति सेल होता है, दोनों सेम सेम है, ठीक है ना। ये क्या है, पूर्ण आवेशित अवस्था में इनका विद्युत वाहकबल 2.1 वोल्ट प्रति सेल होता है और इसका 1.2 वोल्ट होता है, ये ध्यान रखना है। 1.2 और 2.1। विसर्जन अवस्था में इसका विद्युत वाहकबल 1.8 होता है और इसका 1.1 होता है। विसर्जन का मतलब होता है कि जब आप किसी सेल को खर्च कर रहे हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, आप खर्च करते हो, ठीक है ना। तो खर्च करने के बाद जो लेड एड सेल है, उसका जो वोल्ट प्रति सेल का मान होता है कितना, 1 पॉइंट आ जाता है घट के, और उसका 1.1, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब आता है, यह वजन में भारी होता है पर यह वजन में कैसा होता है, हल्का होता है, ठीक है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है पर उसका क्या होता है, अधिक होता है। ये वजन में कैसा होता है, और ये वजन में हल्का होता है, ज्यादा होता है। पर प्रतिरोध कैसा होता है इसका, कम, और इसका कैसा होता है भाई, ज्यादा। अब इसे अधिक चार्जन समय की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है, आपको बताया 10 से 12 घंटे। पर इसको क्या होती है, कम आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। इसका मूल्य कम होता है पर इसका मूल्य कितना होता है भाई, अधिक होता है। इसकी जो दक्षता होती है 90 से 95% होती है, इसकी 72 से 80 होती है। और इसे लगातार देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, पर इस सेल की देखभाल की आवश्यकता भी नहीं होती है। चार्जिंग के समय इसमें गैस निकलती है, ठीक है ना। चार्जिंग के समय इसमें किसी प्रकार की गैस नहीं निकलती, ये पॉइंट बनता है यहां पर, इस इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, इंपोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है निकल कैडमियम सेल। देखो नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, निकल कैडमियम सेल के बारे में देखो पढ़ेंगे अपन। हाँ बच्चे, क्या कह रहा है, देखो निकल कैडमियम सेल किस प्रकार से होता है। निकल कैडमियम सेल हमारा इस प्रकार से होता है, इसके अंदर लोहे क्षारीय सेल के ही समान होता है। कैसा होता है जी, लोहे क्षारीय सेल होता है, उसके समान हमारा निकल कैडमियम सेल होता है। तो हम निकल कैडमियम के बारे में लिखेंगे, निकल कैडमियम सेल के बारे में। निकल कैडमियम सेल, देखो निकल कैडमियम सेल,
इन सेलों में धनात्मक प्लेट इन सेलों में धनात्मक प्लेट निकेल लोहे क्षारीय की होती हैं। होती हैं, ठीक है ना भाई। किसकी समान होती हैं, क्या होती हैं भाई, समान होती हैं। इन सेलों में धनात्मक प्लेट निकिल लोहे क्षारीय की कैसी होती है भाई, समान होती हैं, परंतु ऋणात्मक प्लेटों में सक्रिय पदार्थ के रूप में, तो लिख लेंगे परंतु ऋणात्मक प्लेटों के रूप में सक्रिय पदार्थ कैडमियम ऑक्साइड कैडमियम ऑक्साइड तथा लोहे का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इतना ही काफी है इसके अंदर। जो हमारी जो ऋणात्मक प्लेट है, तो सक्रिय पदार्थ की कैडमियम ऑक्साइड लोहे का क्या होता है, इसके अंदर मिक्सर होता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं सेल के बारे में। देखो, ये एवोनाइट प्लेट है हमारी, जो आपको दिख रही है ना, ये प्लेट है हमारी, क्या है, ये एवोनाइट की प्लेट है। इसके जस्ट ऊपर हमारे ऋणात्मक प्लेट है, और जो हमारा ऊपर क्या है, आवरण है, ठीक है ना। और जो ऊपर है, ये हमारा टर्मिनल है, कौन सा है, ऋणात्मक। एक टर्मिनल जो है हमारा धनात्मक, ठीक है ना। ये हमारा का बेल्ट प्लग है, बीच में लगाने वाला, जो सेलों के अंदर जो बेल्ट प्लग होता है, जो बीच में लगा रहता है, ठीक है ना। ये हमारी जो प्लेट है, ये कौन सी है, हमारी धनात्मक प्लेट लगी हुई है। ये कैसी धनात्मक प्लेट है, और इसके नीचे जो लगी होती हैं, जो एवोनाइट की जो छड़ होती हैं, इनमें लगी होती हैं, जो ऋणात्मक का काम करती हैं। और इसके एवोनाइट का स्पेसर है, ठीक है ना। ये क्या है, एवोनाइट का स्पेसर। और कनेक्टर सक्रिय पदार्थ, जो हमारा कनेक्टर सक्रिय पदार्थ होता है, इसके माध्यम से होता है। ये आपका एवोनाइट लगा है, इधर कनेक्टर पदार्थ होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। आपकी ये आपका क्या है, फलक बेंट है, जो बीच में लगा हुआ है। मैंने आपको बता रखा है कि धनात्मक जो प्लेट होती हैं, वो किस पे की बनी होती हैं, किस प्रकार से लुंगी प्रयोग की जाती है, और किस प्रकार से रहती हैं, ठीक है ना। इसमें निकल आयरन सेल के समान ही सेल की प्लेटों में समूह में क्या होते हैं, जुड़ी होती हैं, ठीक है। दोनों में केवल इतना अंतर होता है कि निकल आयरन सेल में धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक से एक अधिक होती है। इनमें और उनमें क्या अंतर होता है, सिर्फ यही अंतर होता है कि मैंने आपको बताया था, आपने ध्यान दिया हो तो, कहां लिखा है मैंने, ऋणात्मक प्लेट होती है, हाँ देखो मैंने यहां लिखा था कि धन आयन से ऋण आयन से एक प्लेट की संख्या अधिक होती है। धन आयन से ऋणात्मक की ऋण आयन से क्या होती है, एक प्लेट की संख्या अधिक होती है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि धन आयन से ऋण आयन की क्या होती है, एक प्लेट संख्या अधिक होती है, धन आयन से ऋण आयन की। पर आपके इसमें क्या हो रहा है, देखो
इसमें क्या हो रहा है, इसमें उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। क्या जस्ट उल्टा हो रहा है? ऋणात्मक प्लेट में से एक अधिक होती है, धनात्मक प्लेटों की संख्या क्या होती है, ऋणात्मक में से अधिक होती है। तो लिख सकते हैं इसमें अपन धनात्मक प्लेटों की संख्या प्लेटों की संख्या ऋणात्मक ऋणात्मक से कैसी होती है भाई? प्लेटों से एक अधिक होती है। ऋणात्मक प्लेटों से एक अधिक होती है। कैसी होती है भाई? एक अधिक होती है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और इसका जो विद्युत वाहक बल होता है 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होता है। ये भी लिख लेंगे इसका ईएमएफ 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है इस सेल का, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, जो प्लेटों की संख्या होती है हमारी, ये आपको जो प्लेट दिख रही है, आपको जो प्लेट लगी है, ये प्लेट लगी है आपकी इस प्रकार से, ये आपका दिख रहा है, ये प्लेट लगी है आपकी यहां से यहां तक, इस ये हमारे इस प्रकार से है, ठीक है ना। ये प्लेट लग रही है आपकी, ये दिख रही है ना आपको। तो इसमें क्या होता है, सेल में पूरे में प्लेट लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? पूरे में प्लेटें लगी होती हैं। और वही प्रक्रिया रहती है। देखो इसमें जो चार्जिंग की डिस्चार्जिंग की व्यवस्था, धनात्मक प्लेटों की व्यवस्था किस प्रकार से रहती है? रासायनिक क्रिया निकल सेल की लगभग समान होती है। कैसी होती है? निकल सेल के लगभग समान ही होती है, ठीक है। इसमें जीवन का अधिक होता है। इसका कैसा होता है? जीवन काल अधिक होता है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमारा सोलर सेल। क्या है? सोलर सेल। तो सोलर सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। सोलर सेल किस प्रकार से है? सोलर सेल के बारे में पढ़ते हैं। देखो सोलर सेल हमारा किस प्रकार से काम करता है। देखो द्वितीय सेल का ये ऐसा उदाहरण है कि इन सेलों को जोड़ने से एक क्या होता है भाई, बैटरी का निर्माण होता है। क्या होता है? एक बैटरी का निर्माण होता है। यहाँ पर सोलर पैनल लगे होते हैं, तो इन सेलों को वहां पर जोड़ा जाता है। क्या करते हैं? इन सेलों को जोड़ते हैं। इन सेलों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक समूह का रूप दिया जाता है। एक समूह के रूप में इनको कहते जोड़ा जाता है सेलों को, जो कि सोलर सिस्टम का मतलब द्वितीय सेलों का सबसे बड़ा उदाहरण यही है। उदाहरण एग्जाम्पल एक कि इन सेलों को क्या करते हैं भाई, एक समूह के रूप में सोलर प्लेट के साथ में जोड़ते हैं। जब सोलर सिस्टम चालू होता है तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे प्लेटों से गुजरते हैं प्लेटों से, तो जो समूह होता है, तो इन सेलों का समूह होता है सेलों का, तो इसके अंदर क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव आवेशित होना चालू हो जाता है। इसी प्रकार के अंदर देखा जाता है। देखेंगे इसके अंदर, देखो कलेक्टर रिंग हमारी पारदर्शी ऊपर वाला भाग होता है। इसका जो जेस्ट वाला होता है फ्रंट इलेक्ट्रॉन्स होता है। जो बैरियल परत होती है इसके अंदर सेलेनियम एक परत होती है, और बेस प्लेट होती है। बेस प्लेट होती है नीचे वाला भाग। ये हमारा नीचे वाला भाग क्या होता है? बेस प्लेट होती है, ठीक है ना। और जो इसके अंदर क्या है कि सेलेनियम की एक परत चढ़ा दी है, इसके ऊपर बेरियम परत। दो परतों से मिलके जो बना होता है, ध्यान रखना। क्या मिलके बना होता है? दो परतों से मिलके बना होता है। और जो करता क्या है कि विद्युत प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है भाई? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो सेल में जाके स्टोरेज होती है। तो ले सकते हैं अपन सोलर बैटरी में ऊर्जा स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, जो प्रकाश ऊर्जा
प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है और स्टोरेज के रूप में सोलर सेल में एकत्रित होती हैं और सोलर सेल में एकत्रित होती है। सोलर सेल में और क्या होती हैं भाई, ये एकत्रित होती हैं, ठीक है ना। विद्युत वाहक बल का मान अर्धचालक पदार्थों की परमाणु संरचना तथा क्रिस्टलीय संरचना पर निर्भर करता है। जो इसमें हमारे विद्युत वाहक बल का मान होता है तो किस पे, अर्धचालक के पदार्थों पर परमाणु की संरचना क्रिस्टलीय संरचना पर क्या करता है, इसकी क्रिस्टलीय संरचना है तो इसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और लोड के सिरों पर विद्युत वाहक बल क्या क्या होता है भाई, इसके उत्पन्न होता है। जब इसके सिरे होते हैं, हमारे सिरे होते हैं इनकी इन सेलों के, तो वहां पर लोड होता है, तो वहां पर ही आपका जो धनायन होते हैं ऋणायन होते हैं, वहां पर क्या होता है, लोड उत्पन्न होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। ऊर्जा का जो निवारण स्रोत होता है, जो क्या है, दीर्घकालीन स्रोत होता है। कैसा होता है, दीर्घकालीन इसका कैसा होता है भाई, स्रोत होता है। तो इसमें बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। तो सोलर सेलों का उपयोग निम्न प्रकार से करते हैं, जैसे पॉकेट है, आपके कैलकुलेटर है, ठीक है ना, आदि में इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा आता है लिथियम सेल। क्या, लिथियम सेल। तो लिथियम सेल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, मैंने फोटो तो लगाया नहीं है पर एक बता देता हूं आपको, लिथियम सेल हमारा किस प्रकार से होता है। देखो, लिथियम सेल जो सेल इस प्रकार से होता है आपका, ठीक है ना, इस प्रकार से आपका इंक्लूड होता है लिथियम सेल। तो इसमें देखो कलेक्टर आपका धनात्मक सिरा है, जो ऊपर वाला भाग होता है आपका, ये धनात्मक सिरा होता है आपका, धनात्मक। आज मैं तुम्हें बता दूं, लिथियम का सेल का उपयोग आज प्रेजेंट में काफी ज्यादा किया जा रहा है। किसका, लिथियम सेल का उपयोग काफी ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है ना। ये द्वितीय सेल होता है, इसका वर्तमान में विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस लिथियम का सेल का उपयोग किया जा रहा है और इसकी उच्च वोल्टता और लघु आकार अम्ल जलीय सहित इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, इसमें उपयोग करते हैं। इसकी जो बाहरी आकृति होती है कैसी होती है, बेलनाकार आकृति होती है। ये कैसी, बेलनाकार आकृति कैसी होती है भाई, इसकी बेलनाकार होती है, ठीक है ना। इसमें ऋणायन इलेक्ट्रॉन लिथियम और धनात्मक इलेक्ट्रॉन कार्बन के रूप में काम करते हैं। कार्बन रूप में कौन से काम करते हैं आपके भाई, धनात्मक इलेक्ट्रॉन्स। तो ले सकते हैं कार्बन के रूप में धनात्मक, ठीक है ना, कार्बन रूप में धनात्मक, और लिथियम के रूप में ऋणात्मक। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और पृथक को इलेक्ट्रोलाइट सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन और लिथियम गैस और धनात्मक कार्बन इंसुलेट आदि इसमें टर्मिनल होते हैं। जो हमारा नीचे लेवल टर्मिनल होता है वो ऋणात्मक टर्मिनल होता है। कैसा, ऋणात्मक, और ऊपर होता है हमारा धनात्मक। तो कुछ इस प्रकार से हमारा लिथियम सेल होता है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा इस सेल का उपयोग आज के प्रेजेंट में कर रहे हैं,
चाहे आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, चाहे आपकी बाइक की, आज बाइक भी आ रही हैं आपकी और बस वगैरह भी आ रही हैं, सभी में इन सेलों का करते हैं, उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, प्रथम सेल और द्वितीय सेल में क्या क्या अंतर होता है। देखो प्रथम सेल और द्वितीय सेल में यह परंतु विद्युत वाहकबल उत्पन्न करता है। क्या करता है भाई? प्रथम सेल विद्युत वाहकबल उत्पन्न करता है, पर इसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते। ध्यान रखना, आवेशित करके प्रश्न पूछा जाता है बार बार पे कि ऐसा कौन सा सेल है जिसको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते, तो कौन सा? तो प्रथम सेल। ध्यान रखना। दूसरा आता है, इसको विद्युत द्वारा आवेशित किया करना पड़ता है, यह विद्युत वाहकबल उत्पन्न करता है, ठीक है ना। और पुनः आवेशित करने के योग्य नहीं होता है, ठीक है, पुनः आवेशित किया जाता है, हल्का होता है वजन में, ये भारी होता है, ठीक है ना। विद्युत वाहकबल कम होता है, इसमें अधिक होता है, ठीक है ना। इसमें विद्युत धारा प्रदान करती हैं, इसमें उच्च धारा विद्युत धारा प्रदान कर सकती हैं। इसका उपयोग एक बार उपयोग करने के बाद ये बेकार हो जाता है, पर इसका प्रयोग हम क्या करती हैं? बार बार करती हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज हमने 2 पार्टों में हमारा जो पहला इससे लेसन पढ़ाया, वो चैप्टर पढ़ाया, उसमें प्रथम सेल और इसमें द्वितीय सेल, दोनों पार्टों के अंदर सेल को कवर किया। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और आपके जितने भी आपके लेसन होते जा रहे हैं, जब कंप्लीट लेसन हो जाएगा तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको हर टॉपिक बाई टॉपिक का जो भी सारांश है बिल्कुल निचोड़ निकाल के रखेंगे। बाई चांस गलती से कोई एक ऐसा पॉइंट छूट जाता है तो वो क्वेश्चन के माध्यम में हमारा आ जाएगा। हमने क्वेश्चन इस प्रकार से प्रे तैयार करे हैं, जो क्वेश्चन काफी समय से पूछे जा रहे हैं, चाहे आपके तैयारी को टेक्निकल जितनी भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईटी कर रहे हैं, आईटी के पेपर देने वाले हैं, आईटी की जो पेपर लगता है ईयरली, ठीक है, और जो बच्चे इसरो के, विद्युत विभाग के, एनीबॉडी किसी के, इस प्रकार से मसाला तैयार किया है कि उन सिलेबस होने के बाद उन क्वेश्चनों को जरूर देखना, जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, कोई ना टॉपिक छूटे, जिससे क्वेश्चन के माध्यम से पूरा हल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।